दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, 5 साल हो चुके हैं, 2019 से 4 साल लगभग हो चुके हैं अब, लेकिन आज तक उनके वकील हर बार डेट पे खड़े होते हैं और कोई ना कोई बहाना लेके टाइम मांग लेते हैं। आज तो दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। अब तो यहां तक आ गए, कह रहे प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कोर्ट से यही कहा कि अच्छा नुकसान क्या होगा अगर लिंक हो जाएगा तो। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने पे ये जो बड़े बड़े माफिया हैं, जो अपराधी हैं, जो सफेद पोस्ट लुटेरे नेता हैं, जो ये घूसखोर नौकरशाह हैं, जो घूसखोर बाबू हैं, जो करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी अपने रिश्तेदारों के नाम, अपने नातेदारों के नाम, अपने नौकर के नाम, अपने घर में काम करने वाले बाकी घरेलू सहायकों के नाम पे खरीदते हैं, उसको पकड़ना आसान हो जाएगा। आज ही अभी एक अखबार में निकला हुआ है कि अतीक अहमद के पास 16 अरब की प्रॉपर्टी है। आप जरा सोचिए, लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब्त कर लिया। इसके बावजूद अभी 16 अरब यानी 1600 करोड़ की प्रॉपर्टी और है। सोचिए अगर एक माफिया के पास 1600 करोड़ और 1000 यानी 2600 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो भारत में तो हजारों माफिया है। अगर अतीक अहमद के पास 2600 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो मुख्तार अंसारी के पास कितनी होगी? बाकी और भी देश भर में माफिया बैठे उनके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी? ये प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने में बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है कि वास्तव में ये जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वही उसका मालिक है या इसका किसी और का इसमें काला धन लगा हुआ है। बड़े आराम से ये जो भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट नौकरशाह हैं, जो दलाल हैं, जो कमीशन खोरी करते हैं, जो भ्रष्ट ठेकेदार हैं, जो माफिया हैं, खनन माफिया हैं, नकल माफिया हैं, ड्रग माफिया हैं, इनकी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है सरकार को बैठे बैठे ऑटोमेटिक बिना सीबीआई के छापे के, बिना ईडी के छापे के सारी प्रॉपर्टी पकड़ में आ जाएगी। लेकिन दिल्ली की सरकार विरोध कर रही है। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे ना, आप तो बार बार कहते हो मैं ईमानदार हूं, आप बार बार कहते हो मैं तो कट्टर ईमानदार हूं, फिर आपकी सरकार कोर्ट में बार बार टाइम क्यों मांग रही है? 2019 से ये पीआईएल चल रही है। आप दिल्ली में किन नेताओं को बचाने के लिए प्रॉपर्टी से आधार को लिंक नहीं कर रहे हो? अगर आपके मंत्री ईमानदार हैं, आपके नेता ईमानदार हैं, आपके विधायक सांसद ईमानदार है, और जैसा आप आरोप लगाते हो कि बीजेपी वाले भ्रष्ट हैं, बीजेपी वालों के पास काला धन है, बेनामी संपत्ति, तो आप बीजेपी वाले नेताओं को बचाने के लिए बार बार ये डेट तारीख पे तारीख मांग रहे हो क्या? अगर आपको लगता है बीजेपी के लोग भ्रष्ट हैं, बीजेपी के सांसद भ्रष्ट हैं, तो आप प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दो, सबको पता चल जाएगा किसके पास कितनी बेनामी प्रॉपर्टी है। अगर बीजेपी के सांसदों के पास बेनामी प्रॉपर्टी है तो वो भी पकड़े जाएंगे, और आपके अगर मंत्रियों के पास बेनामी प्रॉपर्टी है, आपके विधायकों के पास बेनामी प्रॉपर्टी है तो वो भी पकड़े जाएंगे। एक तरह तो आप कहते हो कि हमारे सारे विधायक ईमानदार हैं, आपके सारे मंत्री ईमानदार हैं, और पिछले 4 साल से 2019 से ये 2023 आ गया, हर डेट पे हर 2-3 महीने में डेट पड़ती है और आप एक अपना वकील खड़ा करके आप टाइम मांगते हो। और आज तो हद हो गई, आपका वकील ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कोई फायदा नहीं होगा। जब तक प्रॉपर्टी आधार से लिंक नहीं होगी ना, तब तक ये बेनामी लेन देन पकड़ना मुश्किल है। और प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाएगी तो भारत में फ्लैट, प्लॉट और प्रॉपर्टी का रेट 20% कम हो जाएगा। लेकिन दिल्ली की सरकार, ये केजरीवाल की सरकार इस मेरी पीआईएल का विरोध कर रही है। इसका मतलब बहुत सीधी सी बात है, दाल में कुछ काला जरूर है। इसका मतलब केजरीवाल जी को पता है कि इनके विधायकों के पास काला धन है, बेनामी प्रॉपर्टी है, आय से अधिक संपत्ति है। इसका मतलब केजरीवाल जी को पता है कि इनके विधायकों के पास और मंत्रियों के पास बेनामी फार्म हाउस है, बेनामी प्लॉट है, बेनामी बंगले हैं, बेनामी जो है इनके पास संपत्तियां हैं।